बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम मैथ देखते हैं। रुक जाएं, पहले समझ लें इसको। है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन देखी थी इससे पहले ना, 70, 60 और एक नंबर 30 था। इन तीनों के हमने फैक्टर्स निकाले थे, वो कंप्लीट फैक्टर्स निकाले थे। फिर हमने उनको अलग किया था कि इनमें कुछ प्राइम थे और कुछ कंपोजिट थे। लेकिन हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम नंबर के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर के सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब याद है हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस ज़्यादातर आपको जो सवाल दिए जाएंगे वो बस 2, 3, 5 के ही होंगे। इतने मुश्किल सवाल अभी आपको नहीं दिया जाएंगे। तो पहले हम 2 से देखेंगे वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 2 से नहीं हो रहा होगा फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे। तो बारी बारी। अब 136 दिया हुआ है हमें, इसके आखिर में क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। आखिर में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। ये हमने पढ़ा था। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट कर लें, वरना डिवाइड कर दें। देखिए 2 का टेबल हम जब 13 तक पढ़ेंगे, 1 तो छोटा होगा ना, तो 2 6 are 12, 13 में से 12 गया 1, आगे 6 होता रहा 16। अगर आप यही सोच सकते हैं कि 2 6 are 12, 13 में से 12 गया 1, तो ये 16 बन गया, 2 8 are 16। तो फिर ये रफ वर्क करने की ज़रूरत। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं कर सकते डिवीजन, फिर आप इस तरह कर लें। ठीक है। अब 68 है, इसके आखिर में भी 8 है, ये भी 2 पे जाएगा। तो अगेन 68 को मैंने नहीं किया रफ वर्क में। खैर आप इसको डे तो आसान है ना, 2 3 are 6, 2 4 are 8। 34 के आखिर में भी 4 है, 2 से जाएगा। तो 34 लिख दिया। 2 1s are 2, 3 में से 2 गया 1, अब 4 नीचे आया, 2 7s are 14। तो 2 17s are 34। और 17 तो प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल में, ये अपने ही टेबल में आएगा। 17 1s are 7। तो आप उस वक्त तक करेंगे जब तक यहाँ 1 नहीं रह जाता, और इस 1 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। 1 के अलावा ये जो सारे हैं 2 2 2 17, ये 136 के प्राइम फैक्टर्स हुए। तो अब गौर से देखें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 136 यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 136 आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 17 8s are 136। अच्छा एक चीज़ और समझ लें, आखिर में यहाँ 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 3 जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 के ऊपर लिख देंगे। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बजाय इतना ज़्यादा दफ़ा लिखें। 2 इसको पढ़ते हैं 2 की पावर 3 या 2 raised to the power 3। मतलब क्या होता है कि 2 को क्या करना है? 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई बात? तो ये हमने निकाल लिए 136 के फैक्टर्स। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है 315। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपने खुद करने। 315 के अगर मैं इसी तरह फैक्टर्स निकालूं, ठीक है, 315 2 से डिवाइड होगा? आवाज़ नहीं आ रही भाई। 2 से 3 से होगा? क्यों? क्योंकि तो क्या ऑड नंबर जिसके आखिर में वो 3 से डिवाइड होता है? ये मैंने कब बताया था? ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था, कल ख्वाब देखा था कि जिसके आखिर में ऑड नंबर हो। मैंने क्या बताया था? 3 का रूल। प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? इनको। 3 + 1 4 + 5 9। इनको प्लस करने से 9 आ रहा है। 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा, 3 से डिवाइड होगा। अगेन अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ लाइन मारे, रफ वर्क,
315 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या 3 पूरा आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, आगे 1 उतारेंगे, 1 तो 3 से छोटा है, अब क्या करें 5 भी नीचे उतारेंगे, लेकिन पहले यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब 3 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे तो 3 5 ज़ा 15, सही है। तो 315 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 105 आंसर आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब अगेन इसके आखिर में ऑड है, 5 है, ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 1 + 0 + 5 6 हो जाएगा, 3 के टेबल में दोबारा आएगा। अच्छा, तो 105 को आप डिवाइड करके देखें तो अब 10 पूरा ले लेंगे, 1 तो 3 से छोटा होगा, 3 3 ज़ा 9, 10 - 1 1, 10 - 9 1, और 3 5 ज़ा 15, तो 335 टाइम्स जाएगा तो 105 आएगा। अगेन 5 है, 2 में नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, क्यों 2 से तो नहीं जाएगा ना, आखिर में ऑड है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 + 5 8 है, अब 8 3 के टेबल में, अब 2 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 है, 5 से जाएगा, हाँ, जिसके आखिर में 0 या 5 हो वो 5 से होता है, ये तो हमें पता है। 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 1 आ गया, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 115 क्या हो गए, 3 × 3 इसको अगर इस तरह लिखना चाहें तो 3 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा है ना, तो 3 पे ऊपर क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल भी है, ये बुक में ही है एग्जांपल्स, यहीं से मैं करा रहा हूँ, पेज नंबर 46 और 47 पे, 2304, बड़ा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ हो जाए। चलें आप पहले ये उतार लें, ये थोड़ा लंबा है, ये उतार लें जल्दी से। ये थर्ड एग्जाम्पल है 2304, अगेन आखिर में 4 है, ये 2 के टेबल में जाएगा, सही है। ये मैंने डायरेक्ट डिवीजन की है, अगर आपको समझ में नहीं आती आप डिवाइड करें जैसे मैंने समझाया। वैसे देखें 2 1 ज़ा 2, फिर आगे 3 है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, वो 1 इसके साथ आगे क्या हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10, आगे 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो इस तरह हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 1 5 2 है, तो 1 1 दोनों को ले लिया, 2 का टेबल 11 तक, 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गया 1 1 इसके साथ, 5 जब नीचे आएगा तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे 15, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचा, 1 इसके साथ मिल गया 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में डिवाइड करें जैसे मैंने समझाया। फिर 2 का टेबल 5 तक, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, तो ये कितना हो गया 17, 2 8 ज़ा 16, फिर 17 में 16 गया 1, ये 16 बन गया, फिर 2 8 ज़ा 16, और ये तो आसान है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा, अब ये भी देखें 14, तो 2 7 ज़ा 14, और 4 बचा तो 2 2 ज़ा 4, फिर 7 है तो 2 का टेबल 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, 12 हुआ तो 2 6 ज़ा 12, और 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है 2, 8 टाइम्स 2 लिख दिया, और 2 टाइम्स है 3, तो इस तरह लिखें, बजाय इसके इस तरह लिख लें, 2 के ऊपर 8 लिखें, 2 टू द पावर 8, तो 2 बड़ा लिखते हैं, पावर को छोटा लिखते हैं, ठीक है। नंबर बड़ा होता है उसकी पावर छोटी होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 2 दफ़ा आया तो 3 की पावर 2, तो आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, आंसर समझ आ गया। अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4A, इसके 4 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 और मैंने छोड़ दिया है, 2 में करा रहा हूँ, 3 और 4 भी छोड़ दूंगा मैं, 1 3 और 4 आप खुद करेंगे। अब देखिए इसके आखिर में 3 है, ये 2 के टेबल में आएगा, नो 3 के टेबल में आएगा, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 3 के टेबल में आता है तो ये भी आएगा, तो 3 के टेबल में और आसानी से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6,
3 2 जार 6, 3 1 जार 3, ठीक है। अब आखिर में 1 है, दोबारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे? 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा, तो ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 7 से जाएगा? 7 का हमें रूल नहीं पता, 7 से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चला गया तो ठीक है। 7 3 जार 21, 2 में से 1 गया 1, 7 1 जार 7, 11 में 7 गया, तो ये 7 पे नहीं जा रहा, 7 पे ये नहीं जा रहा। आगे 9 है, सॉरी आगे अगला प्राइम कौन सा? 11 है। 11 प्राइम देखना है ना, प्राइम नंबर देखना है भाई। 11 का क्या रूल था? 11 का रूल एक को छोड़ के एक को, तो 2 को लिया, 2 को छोड़ दिया और 1 को लिया, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3, और ये 2 तो अकेले बच गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1। तो जो क्या होना चाहिए था? 0 बचना चाहिए था, या 11। तो ये 11 से भी नहीं होगा। क्या 13 से होगा? 13 का कोई रूल हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, तो 13 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अच्छा, पक्की बात है। नहीं यार, गलत बोल रहे हो तुम। हो गया 13 1 जार 13, ये 1 इसको दे दिया, 12 में से 3 गया 9, 1 आगे आया, 13 7 जार 91। तो 13 17 टाइम्स इंटू 21, और 17 खुद ऑड है, और सॉरी प्राइम है। 17 17, तो ये तो जितना मुश्किल लग रहा था उतनी आसान है, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी। 3 13 और 17, ये प्राइम लिखना मैं हमेशा भूल जाता हूँ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 663 क्या हो गए? 3 13 और 17, ठीक है भाई। अब इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सही है, ये आप लोग खुद करें। हाँ ना यार, 2 तो मैंने करा दिया, सही है। आपकी पूछे बुक में आंसर दिए होते हैं, ये सबको पता होगा यकीनन। करें, रफ कॉपी में करें, आंसर चेक कर लें। हाँ हाँ कर सकते। हाँ रफ में कर लो, फिर पीछे आंसर देखो, अगर सही किया हुआ है फिर फेयर में उतार लेना, सही है। कॉपीज़ में कल चेक करूँगा, ठीक है।